आप लोगों ने ऐसे सेंटेंसेस तो जरूर सुने होंगे जैसे मुझे थोड़ी देर बात करने दो, वो उसे बाहर खेलने देता है, हमें उसे सच बता देना चाहिए, घर वाले मुझे देर तक बाहर नहीं रहने देते, क्या मैडम ने तुम्हें जवाब देने दिया। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, स्क्रीन पे जितने भी सेंटेंस आपको दिख रहे हैं, क्या आप जानते हैं इन्हें आप सिर्फ एक वर्ड की मदद से बना सकते हैं, जो कि है लेट। बिल्कुल गाइस, तो गाइस आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है LET, लेट। देखिए, लेट एक बहुत ही कमाल का वर्ड है जिसकी मदद से आप किसी भी प्रकार का सेंटेंस बना सकते हैं, चाहे वो किसी टेंस का हो या फिर किसी मॉडल का। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस टेंस के हैं, कुछ मॉडल्स के हैं। तो आज की क्लास में हम हर तरह के सेंटेंस सीखने वाले हैं और हर सेंटेंस को बिल्कुल इजी वे में सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि लेट वर्ड है क्या और आखिर इसका यूज हमें कहाँ करना है। देखिए, लेट एक क्रिया होती है, जैसे रन मतलब दौड़ना, डांस मतलब नाचना, रीड मतलब पढ़ना, ये सभी हमारे वर्ब्स हैं। उसी तरह से लेट भी एक वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी को कुछ करने देना, टू अलाउ समवन टू डू समथिंग। तो लेट एक वर्ब है, तो इसकी 5 फॉर्म्स भी होंगी। तो इसकी 5 फॉर्म्स कुछ इस प्रकार की होती हैं। लेट की फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड फॉर्म सेम ही होती है लेट। फोर्थ फॉर्म ING यानी कि लेटिंग होती है और लेट की फिफ्थ फॉर्म होती है लेट्स। देखिए गाइज, आपको ये लेट की 5 फॉर्म्स पता होनी चाहिए, तभी जाकर आप लेट की मदद से कोई भी प्रकार का सेंटेंस बना पाएंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं कि लेट का यूज करके सेंटेंस को कैसे बनाना है, यानी इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले आपको लिखना होता है सब्जेक्ट, उसके बाद लेट, उसके बाद पर्सन यानी कि ऑब्जेक्ट, यानी किसी पर्सन का नाम लिखेंगे और लास्ट में हमें बेस फॉर्म लिखना है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए, लेट का मतलब क्या होता है, किसी को कुछ करने देना, राइट। तो देखिए, सब्जेक्ट की जगह पर आप उस व्यक्ति का नाम लिखेंगे जो कि किसी को अलाउ करता है काम करने देने के लिए। उसके बाद आपको लिखना है लेट और फिर आपको लिखना है पर्सन, यानी कि जिसको अलाउ करता है। जैसे कि मैं आपको पढ़ने देती हूँ, तो मैं होंगी सब्जेक्ट, क्योंकि मैं आपको ये काम करने दे रही हूँ। पर्सन की जगह पर आप क्या लिखेंगे, यू लिखेंगे, क्योंकि पर्सन की जगह पर आपको वह व्यक्ति का नाम लिखना है जिससे कुछ करने दिया जाता है। जैसे कि मैं आपको पढ़ने देती हूँ, तो यहाँ पर आप होंगे पर्सन। अब यहाँ पर आपको एक चीज जिसका आपको खास ध्यान रखना है, अगर पर्सन की जगह पर किसी व्यक्ति का नाम है तब तो ठीक है, आप उस व्यक्ति का नाम लिख देंगे। लेकिन अगर आपके सेंटेंस में किसी व्यक्ति का नाम नहीं दिया गया है, मान लीजिए आपका सेंटेंस कुछ इस तरह से है, जैसे मैं तुम्हें पढ़ने देता हूँ, वह मुझे खेलने देती है, हम उसे खाने देते हैं। तो तुम्हें, मुझे, उसे, तो इस तरह के वर्ड जब आपके सेंटेंस में आएंगे तब आपको क्या करना है, आपको इन्हें एज एन ऑब्जेक्ट लिखना है। जैसा कि आपको पता होगा, जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं वो कुछ इस प्रकार के होते हैं, जैसे आई मतलब मैं, यू मतलब तुम, ही मतलब वह लड़का, शी मतलब वह लड़की, वी मतलब हम, दे मतलब वी, इट मतलब यह। तो यह तो हमारा सब्जेक्ट होता है जो कि सब्जेक्ट की जगह पर आता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा कि वहां पर आपको अगर पर्सन का नाम लिखना है तो आप उसे ऑब्जेक्ट के फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि आप अपनी बात करेंगे। जैसे कि आपको बोलना हो, वो मुझे पढ़ने देता है, तो इसमें मुझे के लिए आपको आई नहीं लिखना है, आपको मी लिखना है। फिर यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, तो इसी तरह से ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, शी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है और इट का ऑब्जेक्टिव केस इट ही होता है। तो लेट के बाद आपको सब्जेक्टिव केस नहीं लिखना है, आपको ऑब्जेक्टिव केस लिखना है। अब इनमें से जो भी आपके सेंटेंस में जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे और उसके बाद आपको लिखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि बेस फॉर्म। तो देखिए, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रही हूँ। देखिए, जब भी आप लेट का यूज करके सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें जो हमारा मेन वर्ब होता है वह लेट ही होता है।
तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब आप लेट का यूज करेंगे और सेंटेंस बनाएंगे तो आपको जो भी चेंजेस करने हैं वह टेंस के अकॉर्डिंग, मूड के अकॉर्डिंग करना है, ना कि बाद में आने वाले वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। जैसे कि देखिए, अगर आपका सेंटेंस कंटिन्यूअस टेंस में होता है तो आप लोगों को पता है कि हम वर्ब में आईएनजी लगाकर लिखते हैं, तो आप जो आईएनजी लगाएंगे वो इस लेट में ही लगाएंगे, ना कि आने वाले वर्ब में। ठीक ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस है तो हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म यानी कि V2 का यूज करते हैं, तो आप लेट की सेकेंड फॉर्म लेट का यूज करेंगे। जैसा कि देखिए, यहाँ पर जो पहला सेंटेंस है मैं उसे जाने देता हूँ। यहाँ सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, तो आप इसे कैसे बनाएंगे? तो देखिए, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे तो हम लिखेंगे आई, उसके बाद हमें लिखना है लेट, उसके बाद हमें पर्सन का नाम लिखना है जिसे हम जाने देते हैं। तो हम किसे जाने देते हैं? हम उसे जाने देते हैं, तो उसी के लिए हम लिखेंगे हिम, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया यहाँ पर हम सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे ही, यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो यहाँ पर ही का ऑब्जेक्टिव केस बन जाएगा हिम। तो उसके बाद हम वर्ब लिखेंगे, यानी हम जो काम उसे करने देते हैं वो लिखेंगे। तो हम उसे क्या करने देते हैं? हम उसे जाने देते हैं, तो जाने की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? गो, तो हम गो लिखेंगे। तो मैं उसे जाने देता हूँ, आई लेट हिम गो। अब देखिए, यह सेंटेंस अगर कुछ इस तरह से होता, जैसे वह उसे जाने देती है, तो आपका सेंटेंस कुछ इस तरह से होता, शी लेट हिम गो। अब यहाँ पर लेट क्यों है? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर किसी एक व्यक्ति का नाम है, जैसे ही, शी, इट, तो हम मेन वर्ब में SIES लगाते हैं। तो यहाँ पर हमारा मेन वर्ब क्या है? लेट है, तो यहाँ पर हम लेट्स लिखेंगे। तो यही कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि जो भी सेंटेंस हम बनाते हैं तो टेंस के अकॉर्डिंग जो भी चेंजेस हमें करना है लेट में ही करना है। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, वह मुझे खेलने नहीं देता। अब यह सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है? हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हम डज नॉट या डू नॉट का यूज करते हैं। डज नॉट तब लगाते हैं जब सेंटेंस सिंगुलर होता है, जैसे ही, शी, इट या किसी एक व्यक्ति का नाम हो। आई डू नॉट का यूज हम तब करते हैं जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होता है, जैसे आई, वी, यू, दे। ठीक है, तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? वो, तो ही है, यानी कि सब्जेक्ट है, तो हम यहाँ पर डज नॉट का यूज करेंगे। तो आपका सेंटेंस बनेगा ही डज नॉट लेट मी प्ले। तो डज नॉट क्यों आया है आप समझ गए होंगे, क्योंकि सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। तो देखिए, अगर आपको टेंस नहीं आता, आपको टेंस के रूल्स नहीं पता है, आपको टेंस के बारे में पता ही नहीं है, तो सबसे पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको टेंस नहीं आता तो यहाँ मैं जितनी भी चीजें बताऊंगी आपको ये भी नहीं आएगा, आपको समझ में ही नहीं आएगा। इसीलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपको नहीं आता तो आप जाकर मेरी टेंस वाली वीडियो जरूर देखें, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या आई बटन में दे दूंगी। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। टीचर ने रोहन को लिखने नहीं दिया। तो किसने नहीं लिखने दिया? टीचर ने। तो हम लिखेंगे सब्जेक्ट की जगह पर टीचर। अब क्योंकि सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर हम डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिड नॉट, लेट ही होती है तो हम लिखेंगे डिड नॉट लेट। फिर किसने नहीं लिखने दिया? तो यहाँ पर पर्सन कौन है? रोहन। तो पर्सन की जगह पर रोहन लिखेंगे। क्या करने नहीं दिया? लिखने नहीं दिया, तो राइट लिखेंगे। और टू राइट की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? राइट ही होती है, तो हम लिखेंगे राइट। तो सेंटेंस आपका बन गया द टीचर डिड नॉट लेट रोहन राइट। सोहन उसे मिलने नहीं दे रहा है। तो आपका सेंटेंस बनेगा सोहन इज नॉट लेटिंग हिम मीट। सोहन यहाँ पर सब्जेक्ट है जो उसे मिलने नहीं दे रहा है। अब यहाँ पर हमने इज नॉट के साथ लेटिंग का यूज किया है, क्योंकि यहाँ सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है और नेगेटिव सेंटेंस है। तो आपको पता होगा जब हमारा सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है तो हम हेल्पिंग वर्ब के तौर में इज एम आर का यूज करते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस सोहन सिंगुलर है, इसीलिए हमने यहाँ इज का यूज किया है, और नेगेटिव सेंटेंस भी है तो हमने नॉट लगाया है।
और क्योंकि हमारा सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो इसके लिए हमने यहाँ वर्ब की फोर्थ फॉर्म लेटिंग का यूज किया है। तो आप जो आईएनजी लगाएंगे वो लेट में ही लगाएंगे, ना कि मीट में। अब चलिए कुछ मॉडल्स के एग्जाम्पल देखते हैं। हमें उसे यह काम करने देना चाहिए। तो आपको पता होगा सेंटेंस के लास्ट में चाहिए वर्ड आया है तो शुड का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस बनेगा वी शुड लेट हिम डू दिस वर्क। वी यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है। इसी तरह से मैं तुम्हें बोलने दे सकती हूँ। तो देखिए जब भी सेंटेंस के लास्ट में सकती हूँ, सकता है, इस तरह के वर्ड्स आते हैं तब हम कैन मॉडल का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस बनेगा आई कैन लेट यू स्पीक। वो मुझे बैठने दे सकती थी। तो देखिए सेंटेंस के लास्ट में क्या आ रहा है, सकती थी। तो जब इस तरह के वर्ड्स आए सकती थी, सकता था, तब हम कैन का पास्ट कुड का यूज करते हैं। तो आपका सेंटेंस बनेगा शी कुड लेट मी सिट हियर। तो इसी तरह से लेट का यूज करके आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। और कुछ सेंटेंस हम इस तरह से भी बोलते हैं जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता, जैसे मुझे सोचने दो। तो देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है तो सेंटेंस में आपको लेट स्टार्टिंग में लिखना है। अब आपका सेंटेंस बनेगा लेट मी थिंक। इसी तरह से उसे खत्म करने दो, लेट हर फिनिश। उसे यहाँ रहने दो, लेट हर स्टे हियर। मुझे उससे बात करने दो, लेट मी टॉक टू हिम। तो ये सब तो उस तरह के सेंटेंस हो गए जिसमें हम अलाउ करते हैं। लेकिन हमें किसी को रोकना हो कुछ करने के लिए तब हम डोंट लेट का यूज करते हैं। जैसे उसे मत जाने दो, डोंट लेट हर गो। उसे रोने मत दो, डोंट लेट हर क्राई। सो आई होप गाइज आज की क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। आपको कैसी लगी ये क्लास आप मुझे कमेंट करके बताइए। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपके हाथ से ऐसे इंपॉर्टेंट यूजफुल वीडियो ना छूटें। अब मैं मिलूंगी किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।